ये राम चरण निपुण विवेका। शिक्षा नाम की जो राजसी है उसको राम के चरणों से बड़ा अनुरक्त है, प्रेम है। अच्छा ये बताइए, विचार करने वाली बात है, लंका में सिर्फ विभीषण जी है जो राम भक्त है। शिष्टा अगर राम भक्त है, थोड़ी सी अगर शिष्टा राम भक्त है तो जैसी बात है कोई ना कोई कारण होगा। आखिर शिष्टा है कौन? महाराज आज तक जानने का प्रयास किया कि शिष्टा है कौन? राम भक्त तो केवल एक है लंका में, विभीषण जी महाराज। राम आयुध कितने शोभा भरण, आखिर शिष्टा है कौन? तो कम रामायण में लिखा है शिष्टा कौन है? बोले शिष्टा और कोई नहीं, ये विभीषण की पुत्री है शिष्टा। इसीलिए त्रिजटा नाम राक्षसी का है तो राक्षस, लेकिन राम चरण रवि निपुण, राम के चरणों में नियुक्त रहती है। ये प्रभाव है, जाहिर सी बात है। आजकल तो घर ऐसा नहीं है, पिताजी अगर इंस्पेक्टर है तो बच्चा का चोर बन जाए, प्रीत हो जाता है। लेकिन पहले ऐसा था, बाहे पुत्र पिता के घर, पुत्र को वो संस्कार मिल जाते थे अपने आप स्वयं में जो पिता। लेकिन आजकल क्या है, बचपन से ही पढ़ने स्कूल चले गए तो वहाँ पिताजी की संगति तो छूट गई, संगति में आके दूसरे लोग, और संगति का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ये पहले था चंद्र विष व्यापक नहीं लपटी रहा भुजंग, लेकिन अभी नहीं है। अब तो बहुत जल्दी दिसंबर हो जाता है, शायद अमृत पान नहीं हो पाता। तो शिष्टा और कोई नहीं है, ये विभीषण की पुत्री है। तो सब ये कहते हैं, शिष्टा ने बताया कि सखियों सुनो, सीता जी को प्रताड़ित न करो। क्यों? क्योंकि मैंने सपना देखा है, हनुमान जी महाराज तरुपल्लो में हाल उगाई, पत्तों के बीच में बैठे, अशोक वृक्ष का पेड़ है और छोटे हनुमान जी महाराज बने हैं। अब समझो जिसका शरीर धरती से आकाश तक हो, कनक भूधरा भूधरा कार शरीरा, और वो इतना छोटा बना कि पत्तों के बीच में आ गया। एक चीज और है, सबसे महान बात, बड़ा होना और बड़ा बनना दोनों में अंतर है। और बड़ा होकर के जो छोटा बना है वो महान है, बड़ा बनना महानता नहीं है। कोई भी पद पा लेना, भैया, कोई भी पद पा लेना बड़ा बड़ी बात नहीं है, लेकिन पद पे बने रहना ये बड़ी बात है। उस पद पर आप बने रहे, अहंकार को छोड़कर तो आप बने। त्याग तपस्या और बल से इंद्र पद पाना सरल है, इंद्र पद पाकर प्यारे ये पद भुलाना तो कठिन है। अहंकार को भूलना कठिन होता है। आखिर इंद्र की पूजा क्यों नहीं होती है? तो देवराज बहुत कम लोग करते होंगे। ब्रह्मा की कहीं पूजा नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर एटीट्यूड है कि हम देवराज हैं। भगवान शंकर के अंदर नहीं है, और उनकी हर व्यक्ति पूजा करता है। कोई ऐसा नहीं जो उनकी पूजा ना करता हो, उनकी नहीं तो इनकी करता है। तो एक तो एग्रीमेंट है। शायद कोई संसार में ऐसा व्यक्ति होगा हिंदू धर्म में जो दो मसीह की पूजा न करेगा।
लेकिन ब्रह्मा की इंद्र की कोई जल्दी पूजा नहीं करता। उसका रीजन, उसका तात्पर्य सिर्फ यही है कि उनके अंदर अहंकार है कि हम कुछ हैं। हनुमान जी महाराज छोटे से बने पत्तों के बीच में बैठे, तब पल्लो का राल भाई करे विचार करो का, क्यों विचार? बिना विचारे जो, इसलिए विचार। हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में सबसे प्रथम। इसलिए ज्ञानी लोग हमेशा विचार करते हैं, जो मूर्ख होता है वो तुरंत विचार नहीं करता। करे विचार करो का भाई, एकदम आगे अगर कूद पड़ेंगे मैं सीता के तो डर जाएंगे, कौन बदला कूद पड़ेगा। उन्हें आश्रय क्या लिया जाए? बोले राम नाम रूपी जो पुत्रिका है उसको डाले, तो सभी लिखते हैं। रावण आया, हनुमान जी बैठे पल्लों के बीच में, रावण आया धमकाया, बोले अगर सीता तूने कहना मत ना माना, मास दिवस के कहा न माना, तो मैं मानव काल पाना। विचार करने वाली बात है, क्या रावण सीता को मार सकता है? सुंदरकांड तो बहुत सुने होंगे, गा बजा के लोग निकल जाते हैं, लेकिन आज कुछ बता रहा हूँ सुनिए। क्या वास्तव में सीता को रावण मार सकता है? जो कह रहा है सीता ते वो कटवाना कटियों तो सिर तेरा सर काट के भी घर से अलग कर दूंगा। अगर मार सकता तो आज नहीं, बहुत पहले मार देता है, लेकिन मार नहीं सकता है। मारना तो दूर, सीता को छू तक नहीं सकता है। एक चीज और, इस रामायण में नहीं है, लेकिन कल्याण रामायण में बड़ा बताया। इसमें तो है बरबस लिए उठाई बैठारे रथ आई, बोले बरबस उठा लिया और उठा करके रथ में बैठा लिया। लेकिन कल्याण रामायण कहती है रावण ने सीता जी को छुआ नहीं, क्योंकि जो सीता है पृथ्वी पर है वो साधारण कोई नहीं है। वो अग्नि देवता तो हम साक्षात देखते हैं, अग्नि महाराज अग्नि देवता, उनकी पुत्री वेदवती है, और वेदवती ने एक बार रावण को श्राप दिया था कि रावण अगर तूने किसी पराई स्त्री को बरबस छूने का प्रयास किया तो तू जल करके भस्म हो जाएगा। कल्याण रामायण कहती है रावण गया, रावण ने पर्णशाला सहित पंचकुटी सहित उठा करके लंका लेके आया और अशोक वृक्ष के नीचे नगर में नहीं ले गया, अपने महल में नहीं ले गया। क्यों? क्योंकि जानता अगर महल में ले गया तो मेरा सर्वत्व नाश तुरंत हो जाएगा। जो प्रभु श्री राम की आने की विधा है मुझे मारने की, तो नहीं हो पाएगी, इसलिए नहीं ले गया। रावण छू तक नहीं सकता है, मारने की तो बात दूर की रही। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मारे निश्चल पोच, तिजटा संग बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगीत मोरी। विपत्ति के समय केवल तुम ही सखी मेरी हो, बाकी कोई नहीं है। और आपत्ति विपत्ति के समय जो साथ दे सच्चा मित्र वही होता है। जे नमित्र दुख होई दुखारी, तिनई बिलोकन पातक भारी। श्री राम जो मित्र के दुख से दुखी ना हो, ऐसा मित्र नहीं, किसी काम का नहीं है।
और आपत्ति के समय इन्हीं 4 लोगों को परखा जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं आपत्ति काल परखिए चाहिए। किसको किसको? गुरु को, पत्नी को, मित्र को और सर्वत्र हमारे जो शास्त्र भावों को। आपत्ति के समय इन्हीं को परखने का अवसर होता है। अगर मित्र है तो आपत्ति के समय आपका कार्य करेगा, काम आएगा, वो मित्र है। आइए 11 नंबर दोहे से आगे पाठ करते हैं सारे भक्त मिलकर के।